आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर, सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि भिवंडी करों के चहेते डीसीपी डॉक्टर राजकुमार शिंदे का भिवंडी से मुंबई तबादला हो गया। बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कल बुधवार को देर शाम पुलिस प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य के 26 पुलिस उपायुक्तों का तबादला किया है, जिसमें भिवंडी के पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे का भी नाम शामिल है। अपनी प्रशासनिक सूझबूझ और कुशल नेतृत्व के बल पर भिवंडी शहर के सर्वहारा समाज के चहेते पुलिस अधिकारी बन चुके राजकुमार शिंदे का तबादला एटीएस यानी आतंकवादी निरोधक दस्ता के गुप्तवार्ता मुंबई में बतौर पुलिस अधीक्षक पद पर हुई है। उनकी जगह पर प्रतीक्षा सूची में चल रहे 2010 बैच के महाराष्ट्र पुलिस सेवा के योगेश चौहान को भिवंडी जोन 2 का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। ऐसा समझा जाता है कि नए पुलिस आयुक्त चौहान शनिवार या सोमवार तक भिवंडी पुलिस के उपायुक्त का चार्ज संभाल सकते हैं। 27 जुलाई 2019 से लगभग 15 माह तक भिवंडी के पुलिस उपायुक्त रहे राजकुमार शिंदे की गणना भिवंडी के पुलिस प्रशासन के इतिहास में सफल पुलिस उपायुक्तों में होती है। राज्य के नक्सल प्रभावित जिला गढ़चिरौली में 2012 से 2015 तक बतौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपनी उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने वाले और राज्य के मानचित्र पर अति संवेदनशील शहर के रूप में अंकित भिवंडी के पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे के उल्लेखनीय कारनामों को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस के शुभ राष्ट्रीय पर्व पर केंद्र सरकार की ओर से उन्हें आंतरिक सुरक्षा पदक से नवाजा गया था। गढ़चिरौली में पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने 36 नक्सलियों के एनकाउंटर सहित विभिन्न नक्सली अभियानों में शामिल 50 से अधिक नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी करवाया है, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से आंतरिक सुरक्षा पदक थाने पुलिस आयुक्तालय में थाने के पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर ने उन्हें प्रदान किया था। इससे पहले भी वे पुलिस महानिदेशक पदक और विशिष्ट सेवा पदक अपने खाते में दर्ज करा चुके हैं। मूल रूप से उस्मानाबाद जिले के तालुका परांडा के लोनी गांव में एक सामान्य प्राथमिक शिक्षक परिवार में 14 जून 1976 को जन्मे राजकुमार शिंदे की प्राथमिक शिक्षा लोनी गांव के जिला परिषद स्कूल में हुई थी। उसके बाद 1988 से 1994 तक उन्होंने उस्मानाबाद जिले के ही तुलजापुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परभनी के मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय से 1994 से 98 तक बीएससी एग्रीकल्चर से गोल्ड मेडलिस्ट रहने के साथ साथ राहुरी के महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय से 1998 से 2000 तक एग्रीकल्चर से एमएससी किया। शिक्षक पिता की इच्छा एनडीए में जाने की थी, लेकिन शिंदे 2005 में महाराष्ट्र पुलिस सेवा में चयनित हो गए। 4 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े शिंदे के एक भाई शिरडी और एक भाई सोलापुर में प्रोफेसर हैं, जबकि एक भाई कृषि अधिकारी के पद पर तैनात हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजकुमार शिंदे पुलिस विभाग में अपना सफर शुरू करने के बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां अनवरत चढ़ते गए और आज भिवंडी के कुछ एक सफल पुलिस उपायुक्तों में इनके नाम का शुमार होता है। बहुत जल्द चंद महीनों के बाद इनकी गणना भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों यानी आईपीएस में भी होने लगेगी। अपनी पहली पोस्टिंग नासिक में बतौर पुलिस उपाधीक्षक शुरू करने वाले राजकुमार शिंदे ठाणे ग्रामीण के पुलिस उपाधीक्षक, नांदेड़ के उप विभागीय पुलिस अधिकारी, पुणे शहर के सहायक पुलिस आयुक्त, गढ़चिरौली और पुणे ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित मुंबई के फोर्स 1 में पुलिस अधीक्षक रहने के बाद भिवंडी में सबसे पेशेवर पुलिस उपायुक्त गिने जाते थे।
शिक्षक परिवार का खून होने के कारण अपनी पुलिसिया सेवा के दौरान भी उन्होंने यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी नासिक से 2011 से 13 तक MBA और मुंबई एसपी पुणे यूनिवर्सिटी से PhD करके राजकुमार से डॉक्टर राजकुमार शिंदे बनने के बिल्कुल करीब हैं। इस दौरान राजकुमार शिंदे क्राइसिस रिस्पांस टीम कोर्स 9681 की 1 माह की ट्रेनिंग भी 2013 में USA के मोन्ट्रास वर्जीनिया में कर चुके हैं। इतना ही नहीं, खेल कूद में भी काफी दक्ष माने जाने वाले शिंदे 2016 में चंडीगढ़ में आयोजित 17वीं ऑल इंडिया पुलिस लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भाग ले चुके हैं। 2018 में महाराष्ट्र पुलिस ऑफिसर्स शूटिंग प्रतियोगिता मुंबई में सहभागी होने के साथ साथ 2019 में पुलिस में टाटा मुंबई मैराथन में भी भाग ले चुके हैं। अपनी सूझबूझ और प्रशासनिक कुशलता के चलते विचित्र चरित्र वाले अति संवेदनशील शहर भिवंडी में भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके कारण शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है। शहर में उनकी अच्छी पकड़ थी क्योंकि उनके सभी धर्मों के नागरिकों के साथ दोस्ताना संबंध के अलावे शिंदे अपनी कूटनीति के बल पर बाघ और बकरी को एक ही खूंटे में बांधने का हुनर रखते थे। अब मुद्दे की बात यह है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे ट्विटर, फेसबुक या व्हाट्सएप हो, हर जगह यहाँ के पुलिस के मुखिया राजकुमार शिंदे की हमेशा तारीफ होती रही है। यह सबको मालूम है कि यहाँ न ही पूरी तरह अपराध कम हुए हैं, न ही 2 नंबर के धंधे बंद हुए हैं, न ही पुलिस से लोगों की शिकायतें कम हुई हैं। फिर भी पुलिस के राजकुमार का जयकारा होते रहना केमिस्ट्री के उस किसी फार्मूले के समान है जिससे जनोपयोगी और जन कल्याणकारी काम तो लिया जा सकता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह क्या है। हम यहाँ पर बता दें कि पूरे विश्व में पुलिस महकमा ही एक ऐसा नितांत इकलौता संस्थान है जहां से तुरंत न्याय अथवा राहत मिल सकती है। मजे पुलिसिया नाम, दाम, दया और धर्म सब कुछ इकट्ठे कमा लेते हैं और अकुशल पुलिसमैन बदनामी और बद्दुआओं का जखीरा जिंदगी भर के लिए बटोर लेते हैं। पुलिस चाहे तो दर्द भले न दूर कर पाए, लेकिन अपनी सूझबूझ से उसके एहसास को कम तो कर ही सकती है। यह धारणा 100% राजकुमार शिंदे पर लागू होती है, क्योंकि पुलिस में कुमार तो बेशुमार हैं, लेकिन राजकुमार बिरले ही हैं। यहाँ के लोगों की पुलिस महकमा से अगणित शिकायतें हैं और रहेंगी भी। बावजूद इसके सबकी जुबान पर यह होना कि यार यह बंदा तो ठीक ठाक है, ऐसी पूंजी कम पुलिस वालों को ही नसीब होती है। यूं तो अक्सर कहा जाता है कि IAS और IPS अधिकारियों के IQ का स्तर विलक्षण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस अवधारणा में शिंदे पैबंद लगाते नजर आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस सेवा के जरिए इस मुकाम तक पहुंचने वाले शिंदे फ्रेश IPS तो नहीं है, लेकिन इनका IQ लेवल कदाचित फ्रेश IPS के मुकाबले कहीं से कमतर नहीं है, बल्कि कुछ उच्चतर ही दृष्टिगोचर होता है। चापलूसों से घिरे रहने के बावजूद चापलूसी से अपना दामन बचाए रखना, शांति समिति के दुकानदारों के साथ रहकर भी पहले जैसी किसी की दुकानदारी न चलने देना, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शिंदे में कुछ तो ऐसा था जो सबसे हटकर था। बतलाने की बात यह भी है कि शिंदे जब से यहाँ आए थे, नाना तरह के कार्यक्रमों, भरोसा सेल, पुलिस काका, पुलिस दीदी, पुलिस शिकायत निवारण दिवस और दामनी पथक के जरिए जहां आम लोगों के निकट जाने में कामयाब रहे थे, वहीं अपराध के ग्राफ को भी चढ़ाई की ओर जाने से थामे हुए थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुजुर्गों, महिलाओं और छात्राओं को भय मुक्त करने की प्रक्रिया में अभिनव प्रयोग द्वारा ये यहाँ सतत प्रयासरत रहे। शिंदे ने अपने उल्लेखनीय कारनामों से फिलहाल यह साबित कर दिया है कि वे प्रशंसा के पात्र हैं, इसलिए उनकी प्रशंसा करने में किसी कंजूसी की गुंजाइश नहीं बचती।
क्योंकि यदि किसी आदमी में सूझबूझ हो, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हो, उसके फरमान और व्यवहार में समानता हो, तो लोग बरबस उसके प्रति, उसके सम्मान में उसके जयकारे लगाएंगे ही। हम उन्हें इसलिए भिवंडी के राजकुमार की संज्ञा दे रहे हैं कि राजा को समदर्शी होना चाहिए, और इसका सबूत उन्होंने पेश किया है। ये उनका आखिरी पड़ाव नहीं है, बल्कि हमें अपेक्षा है कि वह जहां कहीं भी रहें, भविष्य में भी इसी तरह अपने यथानाम तथा गुण का डंका बजाते रहें। खबर दर खबर परिवार उनके उत्तरोत्तर उन्नति और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।